हमारे शास्त्रों में समुद्र यात्रा का प्रतिषेध किया गया है, ये सच है। किंतु सभी प्रकार की समुद्र यात्रा का प्रतिषेध है या कुछ प्रकार की समुद्र यात्राओं का प्रतिषेध है, इस विषय पर यह ग्रंथ है। समुद्र यात्राएं पहले भी होती थी, वैदिक काल में भी हुई, आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। तो किस प्रकार की समुद्र यात्रा का निषेध शास्त्रकारों ने किया है, किस प्रकार की समुद्र यात्रा का निषेध प्राप्त नहीं होता है अथवा नहीं है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। यह प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा नामक ग्रंथ जो आचार्य मधुसूदन ओझा जी द्वारा प्रणीत है, वो अत्यंत उपादेय है इस विषय को समझने के लिए कि कौन सी समुद्र यात्रा निषिद्ध है, कौन सी नहीं। इस प्रसंग में मैं एक वचन और भी यहां रखना चाहता हूं। ये समुद्र यात्रा के विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इस विषय पर लोगों ने समय समय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा की है। एक मैं आपको प्रसंग और इस संदर्भ में ग्रंथ आरंभ करने से पहले सुना देना चाहता हूं कि ये क्यों आवश्यक है इस विषय पर चर्चा करना। बात है 1911 ईस्वी की। उस समय बनारस में बहुत बड़े एक विद्वान थे, उनका नाम था श्री भगवान दास। अच्छे विद्वान थे। उनके नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज एक छात्रावास भी है। जो वहां से पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे। उनके बड़े पुत्र थे श्री प्रकाश महोदय। वो विदेश में अध्यापन कार्य करने के लिए चले गए और वो चूंकि अग्रवाल समाज से आते थे तो बनारस के रहने वाले थे। तो बनारस में अग्रवाल समाज ने उनके पुत्र का, जो श्री प्रकाश थे भगवान दास जी के पुत्र, उनका बहिष्कार कर दिया। जाति बहिष्कार कृतः आसीत्, अपने समुदाय से उनको निकाल दिया। तो वो इतने दुखी हुए। ओम प्रकाश जी जब वापस भारत आए और उन्होंने उस समय जो अंग्रेजों का शासन था, उनके कोर्ट में उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया कि हमारे समाज के लोगों ने हमारी बेइज्जती की है, हमें अपमानित किया है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की कोर्ट में मुकदमा दायर किया मानहानि का। और उस मानहानि के मुकदमे में कुछ विद्वान बनारस के विरोध में थे कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कुछ विद्वान उनके सपोर्ट में थे, उनके पक्ष में थे। तो उस समय उनके पक्ष में, अर्थात श्री प्रकाश महोदय के पक्ष में महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा खड़े हुए थे। हालांकि इस ग्रंथ के उपक्रमणिका में आरंभ में गंगानाथ झा जी का उल्लेख है, तो मैंने देखा कि क्या उन्होंने इस विषय में कुछ कार्य किया है। तो थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि उन्होंने भी एक लेख लिखा था, द्वीपांतर गमन व्यवस्था। उन्होंने भी इन्हीं प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा नामक ग्रंथ से उद्धरण दिए हैं उन्होंने, और प्रकाश महोदय के समुद्र यात्रा के संदर्भ में उनका पक्ष रखा है और ये सिद्ध किया है कि उनकी जिस उद्देश्य से यात्रा की गई है, वो उद्देश्य, उस उद्देश्य से की गई यात्रा, समुद्र यात्रा निषिद्ध नहीं है। ऐसा यह उनका लेख, एक पत्रिका निकलती थी प्रभातम, उस प्रभातम पत्रिका में यह लेख छपा है। कुछ अंश में उसके जरूर अंश उसमें छापे गए हैं, पूरा लंबा लेख तो नहीं है। तो इतने अंश से, इस उपाख्यान से मैं ये बतलाना चाहता हूं कि समुद्र यात्रा के विषय में, हालांकि उसमें बाद में मानहानि का मुकदमा उन लोगों ने वापस लिया और इसके गंगानाथ झा जी की तरफ से उपस्थापित बहुत सारे विषयों को लेकर के कोर्ट ने ये माना कि नहीं, इनका जिस उद्देश्य से गमन हुआ है वह उद्देश्य लोक कल्याण के लिए है, इसलिए प्रतिषिद्ध नहीं है शास्त्र में।
जो लोक कल्याणकार के लिए यात्रा होती है उसका निषेध नहीं, ऐसा प्रतिपादन किया गया। अस्तु इदानीं प्रकरणम अनुसरामः। प्रकरण यही है, ग्रंथकार भी प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा में ग्रंथकार भी यही प्रतिपादित करते हैं कि सकल विध समुद्र यात्रा न प्रतिषिद्धा, सभी प्रकार की समुद्र यात्राएं प्रतिषिद्ध नहीं है, कुछ प्रकार की प्रसिद्ध हैं। मनोरंजन इत्यादि से यदि कोई जाता है, जैसा कि आचार्य जी ने 6 प्रकार की यात्राओं का वर्णन किया है, उनमें कुछ मनोरंजन इत्यादि के लिए घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उस प्रकार की यात्राओं का प्रतिषेध है। तो समुद्र यात्राओं के विषय में जैसे वैदिक प्रयोग आचार्य जी ने अब तक बताए, अब उसके बाद में पौराणिक उदाहरण देने जा रहे हैं कि प्राचीन काल में भी पुराणों में उल्लेख है कि हमारे पूर्वज समुद्र यात्रा किए थे। क्या प्रसंग यहाँ पर चलने वाला है जो हम पढ़ेंगे, अथ द्वापरांते, यहां से जो ग्रंथ चलेगा इसको हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, कौन गए हैं पूर्व में। तो महाभारत में जो राजसूय यज्ञ का प्रसंग चला है, तो राजसूय यज्ञ में पांडवों ने पूरे दिशाओं को जीता था, और पांडव लोग कहां कहां पर गए थे वही पूरा का पूरा सारे श्लोकों में ग्रंथकार ने संग्रह किया है, जिसको हम क्रम से पढ़ते हैं। अथ द्वापरांतेपि, इतः पूर्वम, इससे पहले जो यात्राएं की गई। आवाज खराब होने लगी क्या? हाँ आवाज ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा ब्रेकिंग हुआ। जब आप पांडव के बारे में बता रहे थे ना, समुद्र यात्रा, उधर कुछ पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में उन्होंने समस्त विश्व को जीता। उसी प्रसंग में उन्होंने दिग्विजय संपादित किया। इसलिए महाभारत में राजसूय प्रकरण के संदर्भ में एक दिग्विजय नामक प्रकरण आता है। उस प्रकरण के श्लोक ग्रंथकार प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसा के ग्रंथकार क्रमशः उपस्थापित कर रहे हैं, हम उनको क्रमशः पढ़ेंगे। ताम्रलिप्तम च राजानम कर्वटाधिपतिम तथा सुहियानामधिपं चैव ये च सागरवासिनः। ताम्रलिप्तम, ताम्रलिप्त कश्चित देश विशेष है। हमें यहाँ पर थोड़ा अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ लोगों ने अनुसंधान किया हो। यह इस प्रकरण में जितने भी देशों का नाम आया है वर्तमान में, वो कौन से देश कहलाते हैं, इस पे अनुसंधान की आवश्यकता है। जैसे ताम्रलिप्त नामक कोई देश विशेष है, जब हम वाचस्पत्यम इत्यादि को देखते हैं तो वो इतना ही लिखते हैं, देश विशेषः। ताम्रलिप्त नाम का देश था, और ताम्रलिप्तस्य राजा अथवा ताम्रलिप्तम अभिजनः यस्य, ताम्रलिप्त नामक देश अभिजन है जिसका, वो कहलाता है ताम्रलिप्तः, माने ताम्रलिप्त का रहने वाला कहलाता है ताम्रलिप्त। वो अण प्रत्यय होता है, तदराज प्रत्यय का लुक हो जाता है। इसलिए ताम्रलिप्तम राजानम का मतलब हो गया ताम्र देश, ताम्रलिप्त देश का राजा। अब ये ताम्रलिप्त देश हम कल्पना करते हैं कि समुद्र के उस पार ही होगा। ताम्रलिप्तम राजानम कर्वटाधिपतिम तथा, ताम्रलिप्त जो है ये बंगाल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे जी। आज के समय में, नमस्कार सर, ताम्रलिप्त जो है आज के समय में बंगाल में पूर्व मिदनापुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का तमलुक आज का समय में उसका नाम तमलुक है। और इसी ताम्रलिप्त के बारे में बारंबार पाली साहित्य में और संस्कृत के विविध ग्रंथों में इसका विवरण आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जहाँ पर बंदर, लेकिन ताम्रलिप्त यदि बंगाल का कोई विशेष स्थान है तो फिर समुद्र यात्रा से उसका क्या संबंध? सर वहीं पर से जो है, पहले बौद्ध ग्रंथ में भी वंश साहित्य में जो पाली सिंहली वंश साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, वहीं से जो है व्यापार वगैरह चलता था। और आज के समय में फिर से वहीं पर जो है नए से बंदरगाह बनाया जा रहा है, ताकि जो है कोलकाता बंदरगाह के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको फिर से कम किया जाए। ठीक है, ठीक है। स्थान विशेषों का वो निर्देश करेंगे, इसलिए
अगर आप लोगों को उसमें संज्ञान है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे सभी को पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस विषय पे अनुसंधान अपेक्षित है। तो ये तो गूगल इत्यादि में सर्च करने पे वो यही दिखाता है जो कि आप बता रहे हैं, चैट जीपीटी इत्यादि में, कि बंगाल का कोई स्थान विशेष, तथापि और अनुसंधान की अपेक्षा है। ताम्रलिप्तम च राजानम, अब ताम्रलिप्त देश का जो राजा और करवटाधिपतिम, करवट देश का जो अधिपति राजा, तथा सुहिया नाम अधिपतिम, सुही देश का जो राजा अधिपति, ये च सागर वासिना, और सागर में वास करने वाले का मतलब है सागर से समीपे वासिना, सागर वासिना। तान सर्वान मलेक्ष गणान, इन सबको मलेक्ष कहा गया है। अब मलेक्ष शब्द की व्याख्या तो ये की गई, आचार्य जी भी पहले कर चुके हैं, कि जहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं है वही देश मलेक्ष कहलाता है। और प्रत्यंत शब्द से भी उसी का ग्रहण किया गया है। प्रत्यंत प्रस्थान में प्रत्यंत पद से कहा अर्थ, तो वहां पर भी कहते हैं कि जहां पर चतुर्वर्ण व्यवस्था नास्ति स एव तेषाः मलेक्ष देशः इत्युच्यते। तो ये सब ताम्रलिप्त, करवटाधिपति, सुहीनाम और सागर वासिना, ये सर्वेपि मलेक्षः, ये सभी मलेक्ष हैं। सर्वान मलेक्ष गणान चैव विजिज्ञे भरतर्षभा, विजिज्ञे ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था आधा गा और या, वि उपसर्ग पूर्वक जी जये धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में विजिज्ञे बनता है। विजिज्ञे ये असाधु रूप है, 2-3 जगह छपा है, वो गलत है। विजिज्ञे भरतर्षभा माने उन्होंने जीत लिया इन सब देशों को। किसने जीता है तो आगे वो पांडवों के ही भीम इत्यादि के विषय में कहेंगे, आगे पवनात्मजः आएगा। एवं बहुविधान देशान विजित्य पवनात्मजः, पवनात्मजः भीमः इत्थम भूतान बहुविधान देशान, इस प्रकार के बहुत प्रकार के देशों को जीत करके क्या किए, तो आगे कहते हैं वसुतेभ्यः उपादाय, तेभ्यः सर्वे, उन सभी राजाओं से जिनको जिनको उन्होंने जीता, तो बलि ने क्या किया, तेभ्यः वसु उपादाय, वसु नाम रत्नम, उनसे सब रत्न उन्होंने ले लिए, रत्नम उपादाय लौहित्यम अगमद वली, लौहित्य देशम। अब ये लौहित्य देश को हम सर्च कर रहे हैं तो लिखते हैं पूर्वोत्तर देश, माने ब्रह्मपुत्र नदी के समीप में विद्यमान लौहित्य देश को यहाँ पर उल्लेख किया है। तो लौहित्यम अगमत बलि, लौहित्य देशम, वो आ गए कौन, पवनात्मजः भीमः। स सर्वान मलेक्ष नृपतीन, वो सभी मलेक्ष राजाओं को सागर अनूपवासिना, सागर अनूपवासिना का अर्थ होता है, अनूप शब्द का अर्थ होता है जलवेष्टित भूमि, अर्थात टापू जिसको हम कहते हैं, जिसको आइसलैंड हम कह सकते हैं, अनूप का अर्थ होता है आइसलैंड। तो सागर अनूपवासिना, सागर में जो टापू थे उन टापुओं में रहने वाले। करम हारयामास, उन्होंने उससे कर का हरण किया। रत्नानि विविधानि चा, और बहुत सारे उन्होंने, किसने, भीम ने, उन सभी मलेक्ष राजाओं से रत्न लिए और कर भी उनसे वसूला। दिशम धनपते इष्टाम अजयत पाकशासनिहि, पाकशासनिहि नाम पाकशासनस्य अपत्यम पाकशासनः भवति इंद्रः, इंद्रस्य अपत्यम पुमान पाकशासनिहि अर्जुनः, क्योंकि अर्जुन उन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। अब यहाँ से चारों भाई, मतलब युधिष्ठिर चूंकि अपने स्थान पर ही रहे थे, चारों भाइयों को चारों दिशाओं में उन्होंने भेजा था, तो कौन किस दिशा में गया ये अब क्रम से यहाँ पर बताएंगे। पाकशासिनः धनपते इष्टाम दिशम अजयत, धनपति कुबेर की इष्ट दिशा मानी जाती है उत्तर दिशा को, इसलिए पाकशासन ही धनपते इष्टाम दिशम अजयत, मतलब अर्जुन ने धनपति की जो इष्ट दिशा थी उत्तर दिशा, उसको उन्होंने जीता। भीमसेनस्तथा प्राचीम, और भीमसेन ने पूर्व दिशा को जीता। सहदेवस्तु दक्षिणाम, और सहदेव ने दक्षिण को। प्रतीचीम नकुलो राजन, और प्रतीची दिशा को नकुल ने जीता। पश्चिम, प्रतीची नाम पश्चिम दिशा को नकुलः। राजन
जन्मेजय, क्योंकि वैशंपायन जन्मेजय को ये सब बता रहे हैं महाभारत में, तो यहाँ पर राजन जो संबोधन है वो जन्मेजय का बोधक है। हे जन्मेजय, प्रतीचि नकुलः अजयत दिशम व्यजयत अस्त्रवित्, अस्त्रम वेत्ति इति अस्त्रवित्, अस्त्र को, अस्त्र चलाने में जो निपुण हो उसको कहते हैं अस्त्रवित्। अस्त्रवित् नकुलः प्रतीचिम दिशम व्यजयत, उन्होंने पश्चिम दिशा को जीता। सतेन सहितो राजा सव्यसाची परंतपा, अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची, उनको, अर्जुन को सव्यसाची इसलिए कहते हैं क्योंकि सव्येन वाम हस्तेन सचति संदधाति बाणम, उनके बारे में कहा गया है कि जो बाएं हाथ से बाण का संधान करते हो, इसलिए उनका नाम है सव्यसाची। सव्यसाची परंतपा विजिज्ञे शाकलम द्वीपम प्रतिविध्यम च पार्थिवम। क्या क्या यहाँ पर भी विजिज्ञे अशुद्ध छप गया है, आधा गा और या होना चाहिए। विजिज्ञे शाकलम द्वीपम प्रतिविंध्यम च पार्थिवम, ये भी शाकल द्वीप है, और प्रतिबंध्य ये भी स्थान विशेष है। पार्थिवम का अर्थ होता है राजा, पार्थिवम नाम राजा। पृथिव्याः ईश्वरः, पाणिनि का एक सूत्र है तस्येश्वरः, उसी से ऐ प्रत्यय होता है। पृथिव्याः ईश्वरः कः भवति, राजा, इसलिए पार्थिवम नाम राजा। शाकल द्वीपवासाश्च सप्त द्वीपेषु ये नृपाः, शाकल द्वीप में रहने वाले और सप्त द्वीप में रहने वाले जो राजा, सप्त द्वीप, भगवान भाष्यकार ने भी कहा है वसुमती सप्तद्वीपाः, आचार्य जी ने भी उल्लेख किया। तो सप्त द्वीप के बारे में कहा जाता है कि जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो सप्त द्वीपेषु ये नृपाः अर्जुनस्य च सैन्यैः, अर्जुन की जो सेना थी उसके साथ में, तैहि, तैहि माने साकल द्वीप वासाः और सप्त द्वीपेषु ये नृपाः, सप्त द्वीप में रहने वाले राजा और साकल द्वीपवासी जो राजा, उनके साथ में अर्जुन की सेना का विग्रह, विग्रह नाम युद्ध, विग्रह तुमलो अभवत, भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन की सेना का सप्तद्वीप के राजाओं के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। तुमुल शब्द का अर्थ होता है भयंकर। तुमलो व्यनुनादयन इति गीतायाम वचनम उपलभ्यते। स किरातैः सह अर्जुनः, किरातैश्च एते सर्वेपि तद्देशवासिनः राजानः एव। किरातैश्च चीनैश्च, चीन देशवासिनः इत्यर्थः। चीनैश्च प्राग ज्योतिषो अभवत्, वृत्तः प्राग ज्योतिषो अभवत्, प्राग ज्योतिष भी ये स्थान विशेष का नाम है वाचस्पत्यम कोश आदि में। गुवाहाटी के आसपास, असम के आसपास के समीप को प्राग ज्योतिष कहा जा रहा है, और उसके आसपास ही चीन मानते हैं। तो प्राग ज्योतिषः अभवत् अन्यैश्च बहुभी योधैः सागर अनूपवास भी, अन्य राजाओं के साथ में भी सागर अनूपवास भी, सागर अनूप इसके पहले भी आया है, सागर अनूपवासिना, अनूप मतलब आइसलैंड। सागर अनूपवास भी अन्यै बहुभी योधैः सह अर्जुनः तैसह युद्धम अकरोत्, उनके साथ में उन्होंने युद्ध किया। वसे चक्रे महातेजा, अब यहाँ पर अन्य प्रकरण से श्लोक उद्धरण किए हैं, क्योंकि क्रमशः श्लोक नहीं है ये महाभारत के दिग्विजय पर्व के, अपितु भिन्न भिन्न जगह से श्लोक उन्होंने संग्रह किए हैं। तो वसे चक्रे महातेजा, महातेज यहाँ नकुल को कहा जा रहा है। वसे चक्रे, वश में कर लिया किसने, महातेजः, महाबलः, महाबलशाली, महातेजस्वी नकुल ने, दंडकांश, दंडकारण्य के स्थान विशेष, उनको वश में कर लिया। चक्रे, चक्राते, चक्रे, वश में कर लिया। सागर द्वीपवासांश नृपतीन म्लेक्ष योनिजान, म्लेक्ष योनि में उत्पन्न हुए और सागर के समीप रहने वाले जो राजा थे उन सबको उन्होंने, नकुल ने वश में कर लिया।
म्लेच्छ योनिजाम स्त्रीणाम असाधारणम चिन्हम यद्भवति तदेव तदुच्यते। निषदान, पुरुषदान, देखिए क्या निषदान, निषाद लोग माने राजा लोग, और पुरुषदान, पुरुषदान का अर्थ है पुरुषान अत्ति, जो लोग पुरुषों को खाते थे वो है पुरुषदान, मतलब राक्षस कोटि के लोग थे। निषादान, पुरुषदान, कर्ण प्रावरणान, ये भी कोई राजा थे। ये च काल मुखा, काल मुख शब्द का अर्थ क्या करेंगे? कालम कृष्णम मुखम येषाम ते, काले मुख हैं जिनके वो कहलाते हैं काल मुखा। जैसे लंगूर का काला मुख होता है, उसी प्रकार से काले मुख वाले काल मुखा, अत्र काल शब्द कृष्ण बोधक, काल मुखा नाम नर राक्षस योनया कृत्स्नम कोलगिरम चैव सुरभिपट्टनम, तथा ये सब स्थान विशेष है। कोलगिरिम, सुरभिपट्टनम, द्वीपम ताम्राह्वयम चैव पर्वतम रोमकम, तथा है कहीं कहीं पर रामकम ये भी पाठ मिलता है, रामकम रोमकम वा। रमठान, हार हूणांश्चा, ये सब द्वितीयांत हैं, इनको सबको जीत रहे हैं। द्वितीयांत कर्म में द्वितीया विभक्ति प्राय सब जगह है। रमठान, हार हूणान, प्रतीच्य, जो प्रतीची दिशा पश्चिम दिशाश्चा, ये नृपाहा, तो पश्चिम दिशा वाले जो रमठ हैं, हार हैं, हूण हैं, उन सभी वे सभी राजा। तान सर्वान सबसे चक्रे सहा नकुला, क्योंकि प्रतीची में प्रतीची दिशा में तो नकुल ही गए थे ना, हम लोग आरंभ में पढ़े हैं, प्रतीचिम नकुलो राजन, ठीक है। तो यहाँ पर सह पद से तान सर्वान सह, सह माने नकुला, सह नकुला रमठान हार हूणान प्रतीच्यां च ये नृपा, उन सभी को वश में कर लिया। शासनादेव पांडवः पांडुपुत्रः नकुलः एतान सर्वान् अपि स्ववशे कृतवान्। कथम? शासनादेव, आज्ञा मात्रेणैव भवन्तः मम वशे भवन्तु इति उक्त्वा, इति कथन मात्रेणैव ते सर्वे वशीकृताः। ततः सागर कुक्षि स्थान मलेक्षान परम दारुणान, और सागर कुक्षी, सागर कुक्षी का मतलब वही, कुक्षी माने द्वीप, सागर कुक्षि स्थान मलेक्षान परम दारुणान, परम भयंकरान, दारुण शब्द भयंकर परः, पल्लवान बर्बरान चैव किरातान यवनान शकान, यवनान यवनों को, शकों को, किरातों को, बर्बरों को, पल्लवों को, भयंकर मलेक्षों को, सागर की कुक्षी में रहने वाले उन सभी को अपने वश में कर लिया। एतावत् पर्यंतम, इन श्लोकों से ग्रंथकार ने इतना ही बतलाया है कि परम धार्मिक, विशेषण लिख रहे हैं पांडवों का, धार्मिक प्रवराणाम, धार्मिक प्रवराह, प्रवर शब्द श्रेष्ठता का बोधक है, विद्वत प्रवराह उसी प्रकार से धार्मिक प्रवराह। आगे लिखते हैं, इत्येवं महाभारत प्रकरणेभ्यः धार्मिक प्रवराणाम अपि समुद्र यात्रा पूर्वक द्वीपांतरगमनम पातक गंधम अपि अनाघ्राय स्मर्यते। कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो पांडवों ने, कैसे पांडव हैं तो धार्मिक प्रवर हैं, उन धार्मिक प्रवरों ने, पांडवों ने समुद्र यात्रा पूर्वकम द्वीपांतर गमनम, अन्य द्वीपम द्वीपांतरम, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में राजाओं को जीतने के लिए गए हैं। पातक गंधम अपि अनाघ्राय स्मर्यते, इसका मतलब क्या है? अर्थात पापः पातक एव पापः पापम वा पापमेव गंधः, पाप रूपी गंध का बिना घ्राण किए हम इस प्रकरण का स्मरण करते हैं। माने उन लोगों ने, पांडवों ने जो द्वीपांतर गमन यात्रा की, उस गमन यात्रा में पातक गंधम अपि माने पाप, पाप रूपी गंध को बिना घ्राण किए ही स्मरण किया जाता है। अर्थात हम लोग वयम अध्येता रहा, उनकी गमन यात्रा को कैसे स्मरण करते हैं? पातक गंधम अपि अनघ्राय, बिना घ्राण के
बिना सूंघे द्वीपांतर गमन याद किया जाता है। माने पाप को, पाप रूपी गंध को बिना सूंघे उनकी यात्रा का स्मरण हम लोग करते हैं। माने कुल मिलाकर के इस पंक्ति का अभिप्राय ये है कि पापः तत्र नास्ति, पापम तत्र नास्ति इत्यर्थः। पाप नहीं है, पाप रूपी गंध नहीं है, पाप रूपी गंध के बिना ही हम उनकी यात्रा का स्मरण करते हैं। अथ इदानीम कलयुगेपि, अब ये तो द्वापरांतरे में उन्होंने प्रमाण दे दिए कि कौन कौन गए हैं, इसलिए इन सब के जाने से कोई प्रायश्चित इन लोगों ने नहीं किया था, इसलिए इनका जाना उचित ही था। निषेध का विषय इनकी समुद्र यात्रा नहीं बनती है। अथ इदानीम कलयुगेपि कल्हड़स्य राजतरंगिण्याम, कल्हड़ की राजतरंगिणी है, उस राजतरंगिणी में कल्हड़ ने भी कहा है, संधि विग्रही का सोअथ गच्छन पोतच्युतम बुधौ प्राप पारम तिमिग्रासात तिमिम उत्पाट्य निर्गतः। इस श्लोक का अभिप्राय यही है कि संधिश्चा विग्रहश्चा इति संधि विग्रहु तत्र यह निपुणः, संधि विग्रह में जो निपुण है उसको कहते हैं संधि विग्रहिका, अर्थात राजदूतः, जो संधि कराने में और युद्ध कराने में निपुण हो। संधि विग्रहिका सह कश्चित राजतरंगिण्याम मुक्तः सह तथा भूतः पोतच्युता अम्बुधौ, जाते हुए समुद्र पार करते हुए अम्बुधौ समुद्रे पोतच्युता, पोत से गिर गया। तो क्या हुआ, तिमिग्रासः संजातः, तिमी कहते हैं मछली को, मछली ने खा लिया है। तिमिम उत्पाट्य निर्गतः पारम प्राप, और फिर जब संधि विग्रहिका कश्चित अमात्यः राजदूतः वा, पोत से गिर गया समुद्र में, तिमी ने खा लिया और उसके अंदर से उसके पेट को फाड़ करके तिमिम उत्पाट्य वही निर्गतः पारम प्राप, और समुद्र पार करके जहां उसको जाना था वहां पहुंच गए। तो इस दृष्टांत से कलयुग में भी समुद्र यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। इति जयापीडस्य, जयापीड और मिहिर कुल राजस्य च सिंघल द्वीपम गच्छतः समुद्र यात्रा सपरिकर वर्णिता। इस राजतरंगिणी में सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। सिंघल द्वीपम गच्छतः समुद्र यात्रा, राजतरंगिणी में कल्हड़ ने, जो कश्मीर के राजा जयापीड हैं और मिहिर कुल राजा हैं, ये दोनों कश्मीर के राजा थे, दोनों राजा सपरिकर अपने सेवकों के साथ में समुद्र यात्रा किए, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। रत्नावली नाटके और भी काव्यों में जो आ रहा है उसका प्रमाण दे रहे हैं कि कहा, रत्नावली नाटक श्री हर्ष ने लिखा है। रत्नावली नाटके भी कलियुग नृपस्य, कलियुग के जो राजा हैं वत्सराज, तो वत्स देश के राजा उदयन थे वास्तव में, और कौशाम्बी के वो स्वामी थे। इनकी ये इसमें जो कथा वर्णित की गई है, माने कलियुग नृपस्य वत्स राजस्य आज्ञा तद आमात्ययोः यौगंधरायण बाभ्रव्ययोः युद्धार्थम समुद्रयानम वर्ण्यते। ये रत्नावली नाटक में एक कहानी या कथा है कि जो राजा थे उदयन, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था वासव दत्ता। तो वासव दत्ता के साथ में चूंकि उनका विवाह हो चुका था, लेकिन किसी मुनि ने एक भविष्यवाणी की थी कि यदि आप सिंघल देश के राजा विक्रम बाहु की पुत्री से अगर आप विवाह करोगे तो आप सार्वभौम कहलाओगे, ऐसी वहां कहानी है। तो जो वत्स देश के राजा उदयन थे वो वास्तव में विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो पहले से ही विवाहित थे, लेकिन किसी मुनि ने एक भविष्यवाणी की थी कि यदि तुम श्रीलंका के जो विक्रम बाहु राजा की पुत्री से विवाह करोगे तो तुम्हें सार्वभौम की उपाधि प्राप्त हो जाएगी। तो इस उपाधि को पूर्ण करने के लिए जो उनके अमात्य थे, वो दो अमात्य थे, एक यौगंधरायण और दूसरा बाभ्रव्य। तो इन दोनों अमात्यों में जो यौगंधरायण था वो अत्यंत चतुर और विद्वान था। वो अपनी राजा की इच्छा को पूरी करने के लिए समुद्र यात्रा करके उस
सिंघल द्वीप जाते हैं और वहां से विक्रम बाहु की पुत्री रत्नावली को लेकर के आते हैं और फिर उस रत्नावली को वासव दत्ता की सेवा में रख देते हैं। और बाद में वासव दत्ता देखती है कि हमारे स्वामी रत्नावली, अब रत्नावली नाम नहीं रहता है, उसका सागरिका नाम रख करके यौगंधरायण लाते हैं और उसके साथ में राजा का जब संबंध बनने लगता है तो स्वयं रानी उनके साथ में विवाह करा देती है। इस प्रकार की उसकी कहानी है। तो इस नाटक में भी देखा जाता है कि जो उनके आमात्य थे, महामंत्री जो थे, वो समुद्र यात्रा का वर्णन उसमें प्राप्त होता है। एवं कमलादिवोत्पलम इति रघुवंशस्थोपमान वाचमम उपमान वचनम आक्षेप्तुम कमलात् कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते इति कवयतः सिंहल द्वीपाधीश्वरस्य कुमारदासस्य उत्तरदानाय कालिदासस्य सिंहल द्वीप गमनम तत्र बाले तब मुखाम भोजात कथमिंदीवरद्वयम् इत्युत्तरदानम च सुप्रसिद्धमेव जानकी हरण काव्य कर्तुर कुमारदास चरित विधाम। और प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना ही नहीं, सिंघल द्वीप के राजा थे, उनका नाम था कुमारदास। कुमारदास ने एक ग्रंथ लिखा जानकी हरणम, इसलिए उनकी प्रसिद्धि है जानकी हरणम काव्य की। उन्होंने एक समस्या पूर्ति लिखी। क्या समस्या पूर्ति लिखी? समस्या पूर्ति नहीं है, क्षमा करिए। एवं कमलाद इव उत्पलम इति रघुवंशस्थम, रघुवंश महाकाव्य में एक श्लोक आया है। क्या श्लोक आया है? तो तृतीय सर्ग के 35वां श्लोक है। नरेंद्र मूलायत नादनंतरम तदास्पदम श्री युवराज संगीतम अगच्छदंसेन गुणाभिलाषिणी नवावतारम कमलादिवोत्पलम। कमलादिवोत्पलम यह पद्य वहां पर आया है। इसका मतलब है कि जो गुणाभिलाषिणी श्री है, माने लक्ष्मी है, नरेंद्र मूलायतनात् अनंतरम युवराज संगीतम तदास्पदम कमलात नवावतारम उत्पलम इव अंशेन अगच्छत। माने श्री जो थी, शोभा जो है, तो पहले कमल जो थे, पहले के राजा रघु इत्यादि, उनके बाद के जो राजा हुए, तो पहले राजा में रहने वाली जो श्री है, जो शोभा है, वो दूसरे राजा में संक्रांत हो जाती है उनके चले जाने के बाद में। तो यहां पर कालिदास ने उपमा क्या दी है कि कमलाद इव उत्पलम, अर्थात कमलात नवावतारम उत्पलम इव अंशेन अगच्छत, माने एक कमल से दूसरे कमल में वो शोभा चली गई। ये वहां पर अभिप्राय है। लेकिन यहां पर ग्रंथकार जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कमलात कमलोत्पत्ति। जब ये कुमारदास ने पढ़ा कालिदास का यह पद्य, तो उनके मन में आश्चर्य हुआ, कहने लगे कमल से कमल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? हालांकि उन्होंने कमलादि उत्पलम कहा, तो कमल से कमल की उत्पत्ति ऐसा तो दिखाई नहीं देता, ना सुनाई पड़ता है। कमलात कमलोत्पत्ति ही श्रूयते न च दृश्यते, केवल सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है। इति कवयतः सिंघल द्वीपाधीश्वरस्य, सिंघल द्वीप के जो अधीश्वर कुमारदास का उत्तर देने के लिए, जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, माने कविता के रूप में, तो उसका प्रश्न देने के लिए कालिदास सिंघल द्वीप जाते हैं, और वो बिना समुद्र यात्रा किए नहीं जा सकते। कालिदासस्य सिंघल द्वीप गमनम, वहां जाकर के कालिदास उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कैसे उत्तर देते हैं? क्योंकि उनका प्रश्न क्या था? कमलात कमलोत्पत्ति। अरे भाई, कमल से कमल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो कालिदास कहते हैं हो सकती है। कैसे? बाले तब मुखाम भोजात कथम इंदी वरद्वयम। ये उन्होंने दूसरा चरण बनाया कालिदास जी ने। बाले तब मुखाम भोजात, मुखम एव अम्भोजम इति मुखाम भोजम रूपक है। तस्मात मुखाम भोजात, मन माने हे बाले, तब यद मुखम अस्ति तद मुखम कमलिव अस्ति, कमलम कमलवत अस्ति। मुखाम भोजात कथम इंदीवरद्वयम, तुम्हारे मुख कमल से ये दो इंदीवर, इंदीवर भी कमल को ही कहते, कैसे इंदीवरद्वयम दृश्यते, मतलब जो दो आंखें हैं,
उन्हीं को वो इंदिवर कह रहे हैं। तो मुखाम भोजात ये कमल हो गया, उससे इंदिवर द्वयम उसकी उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से जो कुमारदास ने प्रश्न किया उसका उत्तर कालिदास ने दिया, वहां जा करके दिया। यही कथा संस्कृत साहित्य के इतिहास में भिन्न प्रकार से वर्णित की गई है। एक क्षण में उसको भी मैं कह देता हूं। रामचंद्र मिश्र के द्वारा संस्कृत भाषा में अनुदित संस्कृत साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में इसी कथा को ऐसे लिखा गया है कि कुमारदास ने एक समस्या दी अपने देश में सभी लोगों के लिए कि कमलात कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। इस समस्या को जो भी पूरा करेगा उसे हम बहुत सारा धन देंगे। तो चूंकि वहां तो ये लिखा है कि चूंकि कालिदास कुमारदास के मित्र थे और कालिदास कुमारदास के पास में गए हुए थे मित्रता के कारण, और उसी समय इन्होंने समस्या पूर्ति दी हुई थी। तो इस समस्या पूर्ति को एक वेश्या ने प्राप्त किया और वेश्या के यहाँ पर कालिदास जी गए हुए थे। तो वेश्या ने कालिदास जी से कहा कि आप इसको पूरा कर दीजिए, तभी हम आपके मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो कालिदास जी ने इसको पूरा कर दिया और बाद में कहते हैं कि उसी वेश्या ने कालिदास जी का वध कर दिया, मार दिया। मार देने के बाद में चूंकि उसको धन प्राप्त करना था, इसलिए वो कुमारदास के पास में पहुंची और कहती मुझे धन दीजिए, मैंने आपकी समस्या की पूर्ति कर दी है। लेकिन कुमारदास समझ गए कि ये तो असंभव है, तुम नहीं कर सकती हो, कैसे किया तुमने। तो जब उसको प्रताड़ित किया गया तो उसने सच सच बता दिया। बता देने के बाद में कालिदास जी की जब अंतिम संस्कार होता है तो कहते हैं कुमारदास उनके परम मित्र होने के कारण उसी चिता में वो भी जल करके मर गए। ये कहानी संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है संस्कृत भाषा में लिखित, उसमें इस प्रकार से उसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो एतावता कालिदासस्य सिंहल द्वीप गमनम प्रतिपादितम। अद्यापि कोंकणस्थाः, कोंकण देश जो कर्नाटक और गोवा के पास है, कोंकणस्थाः समुद्र तीरस्थाः समुद्र तीरवासिनाश्च सर्वे वर्णा असकृत व्यापाराद्यर्थम सर्वतः समुद्र मार्गेण गतागतम कुर्वाणाः। अरे कोंकण में रहने वाले, कोंकण समीपस्थाः, और वहां पर तो समुद्र के किनारा है, समुद्र तीरस्थाश्च सर्वे वर्णाः अर्थात चतुर्वर्णाः असकृत व्यापाराद्यर्थम। असकृत माने बहुधा, बहुबारम, एक बार नहीं बहुबारम। व्यापाराद्यर्थम व्यापार के लिए, आदि पद से और भी ले लीजिए, दूसरों के उपकार के लिए इत्यादि हो सकते हैं। समुद्र मार्गेण गतागतम कुर्वाणः, समुद्र मार्ग से जाना आना करते रहते हैं। कुर्वाणः प्रायश्चित्तम अकुर्वाणाश्च, और वो प्रायश्चित्त भी नहीं करते। प्रायश्चित्तम अकुर्वाणाश्च संगृहीता एव भूयसा दृश्यन्ते एते सर्वेपि संगृहीता भूयसा बाहुल्येन दृश्यन्ते, खूब दिखाई पड़ते हैं। ये तो क्या ग्रंथकार ने प्रमाण दिया, महाभारत का प्रमाण दे दिया, कल्हड़ की राज तरंगणी का प्रमाण दे दिया, रत्नावली का प्रमाण दिया और कालिदास के गमन का प्रमाण दिया। फिर कोंकणस्थाः गच्छन्ति तदपि प्रमाणं प्रस्तुतम, बहूनि प्रमाणानि सन्ति भो समुद्र यात्रां कर्तुम। तदित्थम, इस प्रकार से कहते हैं, तदित्थम पुरा कल्पाद आरभ्य, प्राचीन काल से माने वैदिक काल से आरभ्य इदानीम यावत, एतावत पर्यंतम, जब तक हम ग्रंथ लिख रहे हैं, एतावत पर्यंतम अविच्छिन्न परंपरा सिद्धयोः, अविच्छिन्ना एषा परंपरा अस्ति, सतत चलायमाना परंपरा अस्ति। समुद्र यात्रा या अस्ति सा अविच्छिन्ना परंपरा अस्ति, तस्याः विघटनम नास्ति। सततम अविच्छिन्न परंपरा सिद्धयोः आर्य संतानानाम, आर्य देश निवसन्तः तेषां संततिः आर्य संतानानां समुद्रयान द्वीपान्तराभिगमनयोः, समुद्रयानम नाम अत्र समुद्र यात्रा एव, अथवा समुद्रयान मतलब पोत द्वारा, समुद्रयान द्वीपांतर अभिगमनयोः, अत्र द्विवचनम अस्ति, अतः समुद्रयान और द्वीपांतराभिगमनम, समुद्र यात्रा और अन्य द्वीप में गमन, ये द्विवचन है। समुद्रयान द्वीपांतराभिगमनयोः अयम आचारः,
यह एक प्रकार का आचार है, आचारों का व्यवहार है। इसलिए अयम आचारः एवं होलाकाधिकरण न्यायेन अनुष्ठाने प्रमाणम स्यात्। यह जो आचार है द्वीपांतर गमन का, समुद्रयान द्वीपांतर गमन रूप जो यह आचार व्यवहार है, शिष्टानाम आचारः यः अस्ति, सच आचारः समुद्र यात्रा गमने तत्र प्रमाणमपि ददाति, वहां प्रमाण भी देते, होलाकाधिकरण न्यायेन अनुष्ठाने प्रमाणम स्यात्। यहाँ पर थोड़ा व्याख्या की अपेक्षा है, टीका से यहाँ पर ग्रंथ की संगति नहीं है। क्या है होलाकाधिकरण न्याय? होलाकाधिकरण न्याय जैमिनीय माने मीमांसा शास्त्रे होलाकाधिकरण न्याय एक उनके शास्त्रों में प्रतिपादित है। अभिप्राय ये है कि भगवान जैमिनी प्रश्न करते हैं कि यदि किसी देश में कोई आचार देखा जाता है, माने व्यवहार देखा जाता है, मान लीजिए दक्षिण में ही कोई आचार देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है, और उसके पीछे यदि कोई वैदिक विधि संबद्ध होती है, माने उस आचार व्यवहार के पीछे कोई वैदिक विधि होती है, तो ऐसा आचार क्या केवल तद्देशीय होता है अथवा सर्वदेशीय होता है? ये भगवान जैमिनी ने प्रश्न उठाया है। समझ गए? मतलब अगर दक्षिण देश में कोई आचार हो रहा है, कोई परंपरा चल रही है, तो उस परंपरा के पीछे यदि कोई वैदिक विधि विधान है, तो ऐसा आचार केवल तद्देशीय है अथवा सर्वदेशीय? ये प्रश्न उठाया। ऐसा प्रश्न करके उन्होंने उत्तर दिया, अनुमान व्यवस्थानाद तत्संयुक्तम प्रमाणम स्यात्। ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि यदि उस आचार के पीछे कोई वैदिक विधान है, यदि किसी आचार के लिए वैदिक विधान है, इसलिए उसका तद्देशीयत्वेपि धर्मः इतर देशीयत्वेपि धर्मः, माने उस देश में अनुष्ठान करने पर भी धर्म होगा और भिन्न स्थान में करने पर भी धर्म होगा। होलाकाधिकरण न्याय से यह न्याय यही बताता है कि दक्षिण देश में यदि वैदिक विधि पूर्वक कोई आचार व्यवहार किया जा रहा है, तो वो उत्तर में भी धर्म का प्रयोजक होगा। इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि एक स्थान पर क्रियमाण आचार दूसरे स्थान पर भी किया जा सकता है, उसमें अधर्म नहीं होगा। ये इस न्याय का अभिप्राय है। इसी न्याय से ग्रंथकार प्रत्यंत प्रस्थान मीमांसाकार भी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि पुराकल्प में जो आचार शिष्टों के द्वारा समुद्र यात्रा का किया गया, वह आचार कलयुग में भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वैदिक विधि विधान है। माने वेदों में इसके पहले उदाहरण दिया ना, आचार्य जी ने पढ़ाया कि भुज्यु तुग्र के पुत्र भुज्यु जो है वहां विदेश गए थे दुष्टों का संहार करने के लिए। तो सब प्रयोजिका समुद्र यात्रा कर्तुम शक्या। तो यहाँ पर होलाकाधिकरण न्याय का यही अभिप्राय है कि अन्यत्र कृतस्य आचारस्य अन्यत्र करणेपि क्षतिर्नास्ति यदि तस्य पृष्ठे वैदिक विधिर वर्तते चेत। अयम आचार एवं होलाकाधिकरण न्यायेन अनुष्ठाने प्रमाणम स्यात् यत्तु समुद्र यात्रायाः। अब प्रश्न कर रहे हैं, समुद्र यात्रायाः कलिमात्र निषिद्धायाः। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई समुद्र यात्रा तो कलिमात्र में निषिद्ध है, कलिमात्र निषिद्धायाः युगांतरेषु अप्रतिषिद्धत्वात्। अरे भाई वो सतयुग में द्वापर त्रेता में निषिद्ध नहीं थी, इसलिए वो लोग करते थे, कलयुग में नहीं करना है, ऐसा कोई आक्षेप करता है। समुद्र यात्रायाः कलिमात्र निषिद्धायाः युगांतरेषु, कलियुगांतर माने कलयुग से भिन्न युगों में, अप्रसिद्धत्वात् उसका प्रतिषेध ही नहीं है, इसलिए उनके उदाहरण वर्तमान में देना उचित नहीं है। अप्रतिषिद्धत्वाद इह तदविच्छिन्न पारंपर्य दिदर्शयिषया, इस अवच्छिन्न परंपरा को दिखाने की इच्छा से प्रदर्शितानि भुज्यु वशिष्ठादि निदर्शनात्मकम। देखिए इसके पहले आ गया है भुज्यु और वशिष्ठ का विवरण, इसलिए भुज्यु वशिष्ठादि निदर्शनात्मक श्रौत आदि वचनानि, पूर्व में श्रौत वचन भी दिखाया है वशिष्ठ का कि वशिष्ठ भी, वरुण जो थे वो वशिष्ठ को
अपने लोक ले गए थे। इस तरह पूर्व में आचार्य जी के व्याख्यान में ये विषय आया है। तो तद अविच्छिन्न पारंपर दिदर्श ईशया प्रदर्शितानि भुज्यु वशिष्ठादि निदर्शनात्मकम, निदर्शनम नाम उदाहरणम, श्रौतादि वचन जातानि नत्वेवं कलौ समुद्र यात्रा अनुज्ञानाय प्रमाणम भवितुमर्हन्ति। अरे भाई, पूर्व पक्षी यहाँ ये कह रहा है कि आपने जो पूर्व की यात्राओं को लेकर के कलयुग की यात्राओं के साथ में मिला दिया है कि पूर्व यात्राएं की जाती थी तो होलाका अधिकरण न्याय से वो यात्राएं अब भी की जा सकती हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि कलयुग मात्र में निषेध है समुद्र यात्रा का, द्वीपांतर में है नहीं। और आप क्या कर रहे हैं कि उन उदाहरणों को लेकर के आ रहे हैं जो जो युगांतर में हुए हैं। अरे भाई, उन उदाहरणों से अभी वर्तमान में क्या लेना देना। इस प्रकार से अनुज्ञानाय प्रमाणम भवितुमर्हन्ति, प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों? विधि निषेधयो प्रकरण भेदेन अविरोधात्, क्योंकि विधि और निषेध का प्रकरण भेद से कोई विरोध नहीं होता है। प्रकरण भिन्न होने पर उस प्रकरण में वो विधि है, माने विधान है। कौन सा प्रकरण है? युगांतर में उसका विधान है, कलयुग रूपी प्रकरण में उसका निषेध है। तो विधि निषेधयो हो प्रकरण भेदेन अविरोधात्, अविशेषात् ये मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ है, अविरोधात् इति कश्चित ब्रूयात्, यह जो पूर्व पक्ष किया गया है तन्न श्रद्धेयम, वो श्रद्धा के योग्य नहीं है। क्यों? सर्वयुग साधारण्येन समुद्र यात्रा प्रतिषेधकम मन्वादि स्मार्त वचनस्य श्रौत निदर्शन विरुद्धताया जागरूकत्वात्। बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं, कह रहे हैं सर्वयुग साधारण्येन समुद्र यात्रा। अरे भाई, जो युगांतर में यात्रा की गई है वो सर्वयुग साधारण है। उस यात्राओं से सर्वयुग साधारण समुद्र यात्रा का बोध होता है। क्यों? क्या प्रमाण है कि सर्वयुग साधारण्येन समुद्र यात्रा प्रतिषेधकम। अब जो मनु ने समुद्र यात्रा का कलयुग में प्रतिषेध किया है वो केवल कलयुगीय समुद्र यात्रा का प्रतिषेध नहीं है, अपितु सर्वयुग साधारण्येन समुद्र यात्रा या प्रतिषेधकम वचनम स्मार्त वचनम उपस्थापितम अस्ति। प्रतिषेधकम मन्वादि स्मार्त वचनस्य और श्रौत निदर्शन विरुद्धताया, और श्रुति जो कह रही है जाने के लिए, श्रुति ने जो निदर्शन दिया भुज्यु यात्रा और वशिष्ठ की यात्रा, वो श्रुति का उदाहरण है। और मनु ने जो स्मार्त वचन दिया प्रतिषेध का कि यात्रा नहीं करनी है, तो ये विरोध हो गया ना दोनों में। समुद्र यात्रा प्रतिषेधकम मन्वादि वचनम, मन्वादि स्मार्त वचनस्य, और श्रौत निदर्शन, श्रौत के जो उदाहरण प्राप्त हुए, श्रुतियों के जो उदाहरण प्राप्त हुए, उनके साथ में विरोध उपस्थित हो जा रहा है। इसलिए आपको पूर्व आक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सर्व करके कुछ छूट गया है, शायद पब्लिश करते समय या संपादन करते समय कोई मंत्र यहाँ पर है जो डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है। इति स्मृतेर वेदार्थम अनुक्त्या श्रुति अनुमानाद अनुमित श्रुतेर भुज्यु वशिष्ठादि निदर्शनादि। इसलिए अब उसका विषय भेद बता रहे हैं कि देखिए, जो भुज्यु और वशिष्ठ आदि निदर्शन उदाहरण दिए गए हैं, इत्यादि श्रुतेश्चा परस्पर विरोधस्य अपरिहार्यत्वाच्चा भवदुक्त रीत्या, माने पूर्व पक्षी ने जो उपस्थापन किया विषय, उसमें महान विरोध है। उस विरोध का परिहार करना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों में विरोध हो रहा है। अगर आप मनु का वचन मानेंगे तो वो त्रैकालिक हो गया, माने सर्वसाधारण समुद्र यात्रा का प्रतिषेध कर रहा है, और भुज्यु यात्रा का समर्थन श्रुति कर रही है, तो ये विरोध है। इस विरोध का परिहार करने के लिए ग्रंथकार उपाय बता रहे हैं। तस्माद अवश्यम उभयो सामंजस्य सिद्धये, दोनों श्रुति और स्मृति का सामंजस्य सिद्ध करने के लिए विषय भेद कल्पयितव्यो भवति, दोनों में विषय भेद की कल्पना करनी चाहिए। क्या? भुज्यु वशिष्ठादि निदर्शन श्रुत्या, भुज्यु और वशिष्ठ का जो उदाहरण दिया गया उस श्रुति से द्वीपांतर गमनांग भूत समुद्र यात्रायाम विधि, माने विधान है, मानना चाहिए। भुज्यु वशिष्ठ आदि निदर्शन श्रुत्या द्वीपांतर गमनांग भूत समुद्र यात्रायाम विधि विधानम मंतव्यम अथ तदितर प्रकारक समुद्र यात्रा संबंधेन। अब देखिए, यही बात है, ये 6 प्रकार की यात्राएं बताई गई हैं, तो सविशेषक सोद्देश्यक जो यात्रा है, धर्म आचरणार्थम लोक कल्याणार्थम,
लोग के कल्याण के लिए जो यात्रा है वो की जा सकती है। अथ तद इतर प्राकारक, उससे भिन्न प्रकार की समुद्र यात्रा संबंधे न, तो मनु ने जिसका विरोध किया है समुद्र यात्रा का, वो कैसी यात्रा का विरोध है? इतर, तद इतर माने भुज, भुज्जु और वशिष्ठ की यात्राओं से इतर प्रकारक, भिन्न प्रकारी का जो समुद्र यात्रा है, समुद्र यात्रा संबंधे न मन्वादि बोधिता सर्वयुग साधारण प्रतिषेध। तो उद्देश्य भिन्न माने जो केवल मनोरंजनाय के लिए समुद्र यात्रा की जाती है उसी का प्रतिषेध मानना चाहिए। सर्वयुग साधारण प्रतिषेधा इति संसिध्यति उभयो सामंजस्यम, इस प्रकार से दोनों का सामंजस्य सिद्ध हो जाता है। तस्मात् द्वीपांतर गमनांग भूतादि नाम समुद्र यात्रा नाम, इसलिए द्वीपांतर गमनांग भूत जो समुद्र यात्रा है वो सिद्ध धर्म प्रतिषिद्धत्वम, जो पहले से धर्म सिद्ध है उसी का प्रतिषेध की बात मनु आदि ने की है। 6 दिन में यहाँ पर पूर्व पक्ष उठा रहे हैं और स्मृति चंद्रिका, निर्णय सिंधु और बृहन नारदीय के ये श्लोक यहाँ पर 4 गिनाए गए हैं। ये बड़े सरल श्लोक हैं इसलिए इनको बता के समाप्त कर दूंगा। ये 13 विषय गिनाए गए हैं कलयुग में, जो कलयुगावच्छेदेन जिनका प्रतिषेध है ना। तो पहला है कि समुद्र यात्रा नहीं करनी है। एक, कमंडलु विधारणम, ग्रस्थों को कमंडल धारण नहीं करना है। द्विजानाम असवर्णासु कन्यासु उपयमः, कन्याओं का उपयम माने विवाह नहीं करना है। कहाँ पर? द्विज लोगों को असवर्ण में विवाह नहीं करना है। ये तीसरा हो गया। और देवराज च सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र प्राप्ति ये नहीं करना है। मधुपर के पशुवधा, मधुपर्क में पशुवध नहीं करना है। मांस दानम तथा श्राद्धे, और श्राद्ध में मांस दान नहीं करना है। वानप्रस्थाश्रमस तथा, और वानप्रस्थ आश्रम भी कलयुग में नहीं करना है। 3 ही है। दत्ताक्षताया कन्याया पुनर्दानम परस्य चा, और परस्य दूसरे व्यक्ति को जिस कन्या का अक्षत कर दिया गया है उसको फिर से दान नहीं देना है। दीर्घ कालम ब्रह्मचर्य, और लंबे समय तक ब्रह्मचारी नहीं होना है। नरमेध अश्वमेध कौ, ना नरमेध करना है ना अश्वमेध करना है। हालांकि पूर्व में नरमेध भी था, इससे ये प्रतीत होता है। नरमेध, अश्वमेध और महाप्रस्थान, महाप्रस्थान पहले करते थे कि सब चले गए, जैसे भगवान शंकराचार्य चले गए महाप्रस्थान कर लिए, वो नहीं करना है। गोमेधश्च, और गोमेध नहीं करना है। गोमेधश्च तथा मखा, और यज्ञ नहीं करना है, गोमेध यज्ञ इत्यादि। इमान धर्मान कलयुगे वर्जयान, इन सभी धर्मों को कलयुग में छोड़ देना चाहिए। इत्याहु मनीषिणः, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं।